हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूँ मस्त स्वस्थ होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग वीडियो फुल वॉच करके देखिएगा। और क्या बोलूँ, थोड़ी सी लंबी अगर हो जाए तो प्लीज़ फुल वॉच करके देखिएगा। एक चीज़ मेरी ये नहीं समझ में आ रहा है, मेरी बात से जितने लोग सहमत होंगे प्लीज़ आप कमेंट करिएगा। कुछ कुछ अजीब नहीं आप लोगों को लग रहा है? ये पता नहीं क्यों लाइट की वजह से मैं देखती हूँ, लाइट का कुछ करना पड़ेगा मुझे। कुछ आप लोगों को अजीब नहीं लग रहा है? कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा है कि छोटे बेटे ने कुछ ज़्यादा ही एकदम से मतलब एकदम गिर गया है पैसे के मामले में? और इस छोटे बेटे का, अगर छोटे बेटे का अगर नहीं है, होगा तो पक्का ही, तो छोटी बहू जो है ना वो रिएक्शनों वाली से मिल के, और ये इतना हिम्मत अगर बढ़ के कोई करा। एक माँ रो रही है, एक माँ तड़प रही है, एक माँ को इतना गाली इतना बेइज्जत करवाया जा रहा है। एक चीज बताएं, ये आपको भी पता होगा और हमें भी पता है, अगर मियाँ बीवी में बहुत ज़्यादा प्रेम है, पति पत्नी में अगर बहुत ज़्यादा प्रेम है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे का बहुत अच्छे से ख्याल रखे हैं, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, तो उस जोड़े में अगर किसी एक को बच्चा अगर ये दिखा रहा है, ऐसा तो होता नहीं है। जो ये गेम खेल रहा है ना छोटा बेटा, ये ऐसा होता ही नहीं है। ऐसा कौन करता है? नहीं करता है, सबको पता होता है, मगर ये गेम खेला क्योंकि ये सोशल मीडिया पे बैठा है और सोशल मीडिया पे आके ये गेम खेल रहा है। पति पत्नी के उस जोड़े को तोड़ने की ये कोशिश कर रहा है, तुम्हारे पति पत्नी को तोड़ने की कोशिश। यहाँ लोग आके कमेंट कर रहे हैं, जो लोग निगेटिव में वीडियो बना रहे हैं, तो लोग वहाँ कमेंट क्या कर रहे हैं कि पति पत्नी का तोड़ रहे हैं, घर उजाड़ रहे हैं, ऐसे माँ बाप नहीं देखे हैं। तो ऐसा औलाद भी कोई नहीं देखा होगा जो एक बुजुर्ग माता पिता को अलग करने की कोशिश कर रहा है। ये अलग ही करने की कोशिश है ना, कि हम पापा 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 करेंगे और पापा को हम अपनी तरफ खींच ले आएंगे, हमारा बच्चा खिलाएंगे, और हम मियाँ बीबी वीडियो बनाएंगे और माँ को छोड़ देंगे रोने थकने। इस बुढ़ापे में जो बेटा हम लोग सुनते थे, कभी किसी चीज़ों में ये होता था कि बच्चे बंटवारा करते हैं, जब ऐसी हालत होती है उस माँ बाप की होती है, जो माँ बाप बच्चों के सहारे होते हैं, जो माँ बाप अपना सब रहते हुए गवा चुके होते हैं, जो जो अपनी मतलब उस स्थिति की मतलब एकदम से जिसके यहाँ मतलब ऐसी स्थिति नहीं होगी जो कि जोड़ तोड़ के किसी तरह से अपने बच्चों को बनाए ही होंगे, अपने लिए कुछ नहीं किए होंगे। उस माँ बाप को बंटवारा करते हुए हमने बच्चों को सुना होगा। अभी तक इतनी उम्र में तो हमने कहीं नहीं देखा कि माँ बाप का किसी ने कोई बंटवारा किया हो। जहाँ माँ बाप रहते हैं, जिस बेटे में रहते हैं उसी में रहते हैं, उसी के तो उनके भी हिस्से की जमीनें बनती है। कि ये बंटवारा जब होता है ना, अगर वो भी जी अगर पिता जिंदा है ना तो बंटवारा नहीं होता है। ये हम सबको भी पता, हम लोग विदेश से नहीं आए हैं, हम लोग दूसरे कल्चर के नहीं हैं, हम लोग इसी कल्चर के हैं, इसी जगह के हैं, इसी इंडियन हैं। हर जगह सबको पता है जी कि जब तक अगर पिता जिंदा है तो चाहे कितना भी भाइयों में अगर नहीं पट रही है तो वो अपना अपना निकल जाओ और कमाओ खाओ। बंटवारा नहीं होता है, न घर का बंटवारा होता है, न खेत का बंटवारा होता है, न जमीनों का बंटवारा होता है। तुमको नहीं पट रही है, तुम अलग अलग अपना जाओ और निकल के कमाओ खाओ, ये होता है, ठीक है। मगर माँ बाप अगर पिता नहीं है तब भी माँ का हिस्सा लगता है, और वो हिस्सा तब तक माँ नहीं देती है, तब तक रहेगी। जो बेटा बहू उसकी सेवा करेंगे वही लेते हैं, आखिरी में उसके लिए वो एग्रीमेंट बनता है, हो जाता है प्रधान और जो भी चीजें गांव के होते हैं ना उनके हिसाब से। ये सबको पता है, कोई विदेश नहीं आया कि आके यहाँ कमेंट कर देगा कि ये क्या होता है वो क्या होता है, ठीक है। और यहाँ तो बागवान पिक्चर चल रही है, बागवान पिक्चर चल रही है। गजब हो बेटा, बहुत बढ़िया हो बेटे, तुम बहुत बढ़िया बेटे हो, बहुत बढ़िया बेटे। मान गए तुम्हें कि तुम वाकई में बहुत ही खतरनाक इंसान हो। इतना गिरा इंसान, इतना बदतमीज इंसान, इतना घटिया इंसान हमने नहीं देखा, हमने नहीं देखा।
माँ नहीं डांटेगी, माँ नहीं बोलेगी, माँ कुछ नहीं कहेगी, उसका कोई अधिकार नहीं है। यहाँ जो बैठे हैं सोशल मीडिया पे, उनका अधिकार है तुम्हारे पे। पूरा अधिकार देते हो भाई तुमने कहा कि मैं पूरा अधिकार दे रहा हूँ कि मुझे आप लोग डांटिए, मुझे समझाइए। माँ का नहीं है जो 9 महीने पेट में तुम्हें रख के ढोई, और जो तुम्हें एक दर्द के साथ एक दूसरा जन्म लेके तुम्हें पैदा की, जो तुम्हें किस किस हालात में लेके तुमको पढ़ाई लिखाई, तुम्हें उस लायक जो आज तुम आज पप्पा पापा पापा कहीं जो बतिया रहे हो ना, ऐसा झापड़ मारते ना कि सही हो जाते तुम। घटिया इंसान। इतना माँ उस लाइफ में रोते रोते उठा हुई, इतना बाप ने लताड़ा, उसके बाद भी आके मुंह उठा के कैसे लाइव करके बतिया रहा है। लीचड़ इंसान, लीचड़पन की आखिरी हद ये पार कर दिया है भाई। इतना उसके बाद हम ये सोचे थे कि इसके बाद तो इसकी लाइफ आएगी, चाहे कोई वीडियो आएगा सॉरी वाला, क्या हमसे गलती हो गई, हमको माफ कर दो मेरे मम्मी पापा, आप ही हो। उसके बाद भी ये बदतमीज बेशरम की तरह आके राधा रानी का नाम लेता है। तू राधा रानी का नाम लेगा, तू बदनाम करेगा भगवान को, तू प्रेमानंद को बदनाम करे। बार बार अपनी वीडियो में तू प्रेमानंद प्रेमानंद का कह रहे तुमसे प्रेमानंद। तुम ही वृंदावन गए हो, तुम ही गए हो, दुनिया में सब लोग गए हैं। दुनिया में इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है, एक बार नहीं 50 बार लोग गए होंगे। तुम्हारे जैसा घटिया हरकत करता है कि ओहो हमारे तो रोम रोम में बस गए। बस एक बार मैं गया और उसके बाद में तो इतना बड़ा वो था ना कि मेरे तो रोम रोम में बस गए, मेरे तो रोम रोम में बस गए। देखिए मेरे रोए रोए के, देखिए गाइस, देखिए मेरे रोए खड़े हो गए हैं नाम लेते ही, क्योंकि मेरे रोम रोम में बस गए, मेरे अंदर बस गए, इसीलिए मैं माँ को लात मार रहा हूँ। मेरे अंदर बस गए इसलिए मैं माँ को लात मार रहा हूँ। ऐसा होता है। किसको तुम सी काट रहे रे? किसको सी काट रहा है? हाँ, रिएक्शन वालियों को लेके तू पब्लिक को सी काट रहा है, तू धुआं बना रहा है बैठ के यहाँ पे। और तेरी बीबी पिटीर 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 पीछे से बोल रही है। अब उसका जबान, उसका असली चेहरा आ रहा है सामने। बहुत लीचड़ इंसान हो भाई, बहुत मान गए तुमको, तुम्हारे माइंड को मान गए। गजब खेल खेला, गजब गिरा इंसान है भाई, गजब। उसके बाद भी माँ को आके झूठा साबित कर रहा है कि पापा से कहलवाया जा रहा है, पापा हमारे हैं। अरे पापा को भी ये बेइज्जत कर रहा है, पापा को भी सोच रहा है कि न जीने न दे, पापा को भी चाह रहा है कि जीने ना दे पापा को। तू कितना लीचड़ इंसान है रे, कितना लीचड़ है। कि एक माँ बाप को उस उम्र में तुम अलग कर रहे हो। अब तुम एक बार नहीं सोच रहे, जो बीपी की मरीज है तुम्हारी माँ, अगर कहीं उसको कुछ अगर हो गया तो तू क्या जवाब देगा रे? आके क्या जवाब देगा? आके दे देगा, क्योंकि तू तो बहुत थेथर बेहया इंसान है, तू तो बहुत गिरा हुआ इंसान है एकदम से। हाउ लाइफ में बैठ के गाली दे रही है, इतना गंदा तेरे उसी बाप को गाली दे रही है ना, उसी बाप को तेरे वो बैठ के लाइव में ना, पपीतवा की लाइव में जाके देख कितना गंदा तेरे बाप को गाली दे रही है, तेरी बड़ी वाली भाभी को लगा के। ऐसा कौन करता है रिएक्शन? बोले पपीतवा, कौन ऐसा रिएक्शन करता है? और वो जो बैठ के गाली दे रही है उसका ना कोई चैनल है ना कोई मतलब है, उठ के ऊपर से सिर्फ आके ऐसे आन पब्लिक है, वो आके गाली दे रही है। इतनी उसको ज़्यादा जलन है, उसको इतनी ज़्यादा मिर्ची लगी है कि पूछो नहीं। वो क्योंकि उसकी एज ही ऐसी है, तो वो देख रही, ऐसी जो औरतें हैं ना जो अपने मतलब पतियों से उनको वो पूर्ति नहीं मिली रहती है, संतुष्टि नहीं रहती है, वो छिछिया के जब ऐसी देखती है तो अब तो एक तो सोशल मीडिया मिल गया, यूट्यूब मिल गया है, कोई भी मुंह उठा के आ जाएगा और कहीं घुस के और अपना भड़ास निकाल के चला जाएगा। तो वो आके इतना गंदा बोले, ये किसने तुम लोगों को राइट दिया है? वो स्विमिंग पूल में नहाए, वो बंडी ब्रा पहन के नहाए, चड्ढी ब्रा पहन के नहाए, तुमसे मतलब? तुम्हारे घर की बहू है, तुमको उसने कुछ कहा? तुमको उसने कुछ कहा? मनीषा ने तुम्हें कुछ कहा? तुम लोगों को कुछ वो कही है आके? तुमको गाली दी है, तुम्हारा घर देखी है, तुम्हारा परिवार देखिए, तुम्हारे बहू बेटे को कही है, तुम लोगों को कही। जितनी यहाँ पे इतना उस लाइफ में उसकी जोड़ के जितनी तुम लोग गालियां देती हो उसको, वो तुम लोगों को कुछ कहती है?
तुमको गाली देती है, तुम क्यों आती हो भाई? तुमसे क्या लेना देना है? तुमसे क्या मतलब है? वो तो रिएक्शन करने बैठी है, वो तो गाली देगी तभी पब्लिक आएगी और उसके घर का खाना चलेगा। तुमको क्या मिलता है? तुम क्यों अपना आ रही हो इस उम्र में धर्म अपना? और जितनी बुढ़िया हैं सब आई हैं, सब, क्योंकि सब इस उम्र में वो सब फ्रस्ट्रेटेड है एकदम से। जो जो साइको होती है ना, वो अपने घर में तो कुछ उनका चलता नहीं है, तो क्या करें? उनको एक ये मिल गया है, और ऐसी ऐसी दो चार रिएक्शन वाली मिल गई हैं जो घटिया है, जो एकदम से तो है। ये भी बुढ़ापे में, वही जब ये जवानी में ऐसे करेंगी तो बुढ़ापे में भी ऐसे ही करेंगी। तो इनके आगे पीछे कोई नहीं है, इनको बस भड़ा अपनी निकालनी, जो कि निकाल नहीं पाते हैं। इनकी औकात तो है नहीं कि अपने बेटे बहू पे निकाल लें। जो आके इतना गंदा गंदा बोल रही है, करे छोटा बेटा बहुत पापा पापा कर रहा है ना, जा जा, तेरी औकात है ना, तेरी औकात है तो जा पहले जाके वो पपीतवा की लाइफ में देख, जो जो इतना गंदा गंदा तेरी बड़ी भाभी और तेरे बाप को लगा के उल्टा सीधा बोल रही है। जा, तेरी औकात है? तू आके खाली नौटंकी खेल रहा है, खाली नौटंकी, खाली दुनिया भर का राधे 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 भगवान का नाम लेके तुम मारा है कि एकदम से निचपना की हद कर दिया है। कभी कभी पूजा करते हुए, कभी कुछ करते हुए, कभी किसी ने देखा नहीं तुझे? आज अचानक से बस एक बार ये वृंदावन, अरे क्या पूछना है, वृंदावन क्या पहुंचे कि अरे ये तो एकदम राधा जी तुरंत इसको देखते ही इसके श्री कृष्ण भगवान को लेके इसके शरीर में उतर गई। अब बस ये वहीं से तू वहीं इतनी ज्यादा तुम्हारे अंदर भक्ति आ गई तो तू तो वहीं संन्यास ले लेना चाहिए था। गृहस्थ जीवन में कैसे तू आ गया भाई? प्रेमानंद महाराज जैसे वहीं बगल में उनके पैर के नीचे बैठता सेवक बन के। अभी भी टाइम है, इतना ज्यादा है ना तो इतनी लालच क्यों? किस बात की लालच, किस बात का पैसा? हाँ, किस बात का? तू राधे राधे जा, तेरे में अगर है दम, अगर वाकई में तू बहुत भगवान का वो कर रहा है ना, तो तू जा प्रेमानंद के पास, वहीं उनके वहीं उठा पे बैठ। अभी तो तेरी इतनी औकात नहीं है ना, इतना भी तेरा वो बना है ना कि तुझे अपने चरण तक उजगे। तुम्हारी अगर वीडियो उठा के देख लेना तो तुम्हें वो क्या करेंगे तू समझ नहीं सकता है। इस उम्र में प्रेमानंद महाराज को तू जितना नीचे गिरा रहा है ना, जितना उनको बेइज्जत करा है, क्योंकि तेरे जो शब्द है ना, तू जितना कर रहा है, अगर प्रेमानंद महाराज तुझसे कहे कि जा अपनी माँ को गाली देना, जा तू रिएक्शन वालियों को से मिल के तू अपनी माँ को गाली दिलवाना, तुमसे ये कहे हैं। अगर तुम नहीं जानते हो कि इतने सन की भक्त है ना कि प्रेमानंद तक उठा के ले जाके तुमको बैठा देंगे, और उसके बाद तेरी क्या गति होगी तू जानता भी नहीं है। तो इतना धर्म के नाम पे ना, हमको पता है कि धर्म के नाम पे और ये सारी चीजें लेके आजकल बहुत लोग ऊपर जा रहे हैं, बहुत लोग उठा कर रहे हैं। ये ऐसे ऐसे ढोंग हमने बहुत देखे हैं। तो ये ढोंग करना बंद कर दे, नहीं तो तेरी उल्टी पड़ जाएगी। और मेरी जैसी कोई अकाट सन की अगर होंगी ना, मैं तो अभी समझो कि कंट्रोल में हूँ। अगर कोई ऐसे हो ना तो तुझे पक्का उठा के ले जाएगी, अब प्रेमानंद रख के तेरी वीडियो दिखाएगी कि देख यही करता तू करता है। तो सोच रहे कि क्या तेरा साथ होगा, तेरा सारा भंडा फूट जाएगा, तू कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। अरे एक माँ को बेइज्जत कर रहा है बैठ के, एक माँ को मतलब उसके बाद भी तू आके इस तरह से एक बार तू नहीं बोल रहा है और नहीं तो आके झुठला रहा है कि नहीं मेरे पापा को सिखा पढ़ा के मेरी माँ बुलवा रही है, नहीं तो मेरे पापा नहीं बोलते, तेरे पापा तेरे बोलते। तूने पूछे ना कि तूने किया क्या है, क्या दिया है मुझे, क्या किया है, उसका जवाब देना कि तूने क्या किया अपने बाप के लिए। जो माँ शादी करके आई, हर दुख सुख में उनके साथ खड़ी थी, उनके हर एक चीज में उनके साथ खड़ी थी, उठा करके उनके हर एक दुख में उनका साथ दी है, वो उस बीबी के होंगे कि तेरे होंगे रे? हाँ, तू इतना बेइज्जत करवा रहा है, इतना बेइज्जत करवा रहा है कि तेरी माँ मर जाए, और उसके बाद तू बाप को लेके बाप को गुलाम बना के रख। तू बाप से हमदर्दी नहीं है तुझे बाप की
कि गुलामी चाहिए, तुम्हें बाप को गुलाम करवाना है कि घर में रहेगा, बच्चे देखेंगे और हम मियाँ बीबी घूम घूम के वीडियो बनाएंगे। और क्या गलत बोली, आई है भाषण देनी, मार आई जवाब दे दी, भंजना आई जवाब दे दी मैके का। हाँ, सबको पता है, सबको पता है कि तेरे मैके वाले तुझसे इस बात से नाराज है कि तू बहुत पहले, साल भर पहले वो कहे थे कि आके पटना में शिफ्ट हो जाओ। जब तुम लोग नहीं शिफ्ट हुए पटना में तो तेरे भंजना के ससुरा मैके वाले नाराज हैं तुम लोगों से। और आप तुम लोग निकले भी हो तो वहीं पे हो, इसलिए नाराज है कि तुम लोग सीधे क्यों नहीं पटना आए। पटना आओ, यहीं बगल में रूम लो, हम लोग आराम से राज करें। देखो ना, पटना पहुंचते ही असली रूप आएगा उनके भंजना के मायके वालों का। ये सारा जो आंटी कही है ना, वो गलत नहीं कही कि सारा खेल उसके मायके वाले रच रहे हैं, सिर्फ उसको वहां से निकाल के अपने यहाँ शिफ्ट करने के लिए। कितने अच्छे हैं ना, कितने संस्कार है, कितनी शरीफ है ना, वो सब समझ में आएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये नाव भाई कितना लंबा लंबा बाल, बाबू अभी देख लेना, तो देख लेना, ठीक है। बात करते हो, अरे हद हो गई हुई, ऐसे दिमाग देख के मेरा तो दम छनक गया है कि ऐसा। हम तो सोचे थे कि आंटी का वो देखने के बाद कि अब तो अब आएगा माफी मांगने, मगर है देख लो आ गाओ, नहीं तो उसको चीजों का कि कहीं कोई कुछ सोच ना ले, कहीं कुछ हमने जो गेम खेला था पापा पापा सोचे ही नहीं थे कि पापा तो आके ऑन कैमरा कुछ बोल देंगे। मगर पापा भाई कितना बर्दाश्त करेंगे अपनी बीबी का, बोले तो कि उनको दुख होगा तो मुझे दुख होगा। अब किस भाषा में तुझे समझाएं? बड़ा ही गिरा हुआ बेटा है, ऐसा बेटा भगवान किसी को मत देना, मत देना भगवान। आपके नाम पे तो इतना ये गेम खेलना है, आप इसको जरूर दिखाओ। एक माँ की ही बददुआ निकल रही है ना, वो मुंह से नहीं कह पा रही मगर उसकी आत्मा से निकल रही है, और बहुत सी माओं का निकल रही है। तुम्हारी जैसे औलाद को देख के हमारी जैसी माओं का भी तकलीफ हो रही है। डर लग रहा है कि बाप रे बाप, ऐसी कोई बहू ना हमारे घर में, ऐसी कोई लड़की ना है जो कि ये दिन हमको देखना पड़े। सॉरी गाइस, अगर मुझसे कुछ भी गलती हुआ होगा तो प्लीज़ आप लोग माफ़ करिएगा मुझे। और मेरी बातें कैसी लगी आप लोग, और मेरी बातों से कितने लोग सहमत हो, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और बस वीडियो यहीं रोकती हूँ, प्लीज़।